रफ्तार न्यूज़ के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ईद के इस पुरमसरत मौके पर पहले तो आपको ईद मुबारक। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर। हमाद भाई, कोई सियासी बात तो नहीं होगी, ईद है, ईद का मौका है, ये बताएं कितनी ईद आपने कलेक्ट की बचपन में, और ज़्यादा ईद जब जवान हो गए कितनी दी? ईद तो खैर मैं अपने भांजों को और भांजियों को देता हूँ, और 1000-2000 रुपये फी भांजा भांजी देता हूँ। बचपन में खैर महंगाई कम होती थी तो टोटल इकट्ठी 1000-2000 रुपये होती थी, इससे ज़्यादा। और उसमें भी हम बड़ा खुश होते थे, 50-50 रुपये के नोट काफ़ी सारे नए इकट्ठे हो जाते थे, तो बड़ा हमारे लिए वो अगले 3-4 महीने अच्छे गुजर जाते थे। लेकिन अब तो खैर आपको पता है महंगाई का जो सिलसिला है। तो बचपन में आउटिंग पे जाते थे ईद पे, क्योंकि लाहौर तो वैसे ही बागों का शहर भी है और यहाँ पर तारीखी मकामात भी हैं। आपको याद हो कि लाहौर के अलावा ईद के खुसूसी दिन पर कहीं गए हों आप? नहीं, लाहौर के अलावा नहीं, क्योंकि मेरी सारी फैमिली, मेरे जो ननियाल हैं और मेरे जो दादके हैं वो सारे लाहौर बेस्ड हैं। तो हम सारे सुबह के टाइम मेरे यहाँ हमारे अपने घर या मेरे ताया के घर सारे इकट्ठे हो जाते थे, और शाम को हम अपनी नानी के घर चले जाते थे, वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो लाहौर से बाहर नहीं, हम सारे आपस में रिश्तेदार और अजीज़ इकट्ठे होकर लाहौर में गुजारते हैं हमेशा ही। तो चीज़ क्या पसंद है सुबह, मीठा या चाट, फ्रूट चाट? एक रस्म सेवियाँ टाइप हम खाते हैं, और खीर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर की बनी हो, अगर मज़ार की नहीं, तो वो खाते हैं। लेकिन ये है कि सुबह सुबह क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत जल्दी, तो पहली नमाज होती है ना लाहौर में, उन्होंने वहाँ जाना होता है, तो वहाँ उनके साथ नमाज पढ़ के थोड़ी देर आके फिर नींद पूरी करते हैं, फिर उठ के कुछ खाना शाने का सिलसिला करते हैं। इमरान खान साहब लाहौर में हैं, तो ईद भी स्पेशल है फिर, इसका मतलब है इस बार क्या प्लान है सियासी तौर पे? इंशाल्लाह ज़ुबान पाक जाएंगे, खान साहब से ईद मिलेंगे, उनके साथ ईद की नमाज भी पढ़ेंगे और उनकी खुशियों में शामिल होंगे। ईद तो खैर आपको पता है कि एक ऐसा हमारा एक फरीज़ा भी है कि उस दिन सब कुछ हम भूल के सिर्फ आपस में आप समझते कि लाइट गुफ्तगू की जाती है और खुशियाँ बांटी जाती हैं। आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बड़ा सख्त काम है, ये मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। आप ख़जाना में भी रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये वाकई हालात इस ईद पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के टाइट? बहुत ज़्यादा। देखें, 40 लाख लोग वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आपकी महंगाई 3 गुना बढ़ गई है एक साल में। आपका खाने पीने की अशिया जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आटा दुगने से ज़्यादा हो गया, 20 लोग आटे के हसूल में अपनी जान खो बैठे। हालात ऐसे पाकिस्तान में कभी नहीं आए, जंग के दौर में भी, वबा के दौर में भी कभी ऐसे नहीं आए, अल्लाह रहम करे। ये बताएं कि ईद पे कोई फिल्म वगैरह भी देखते हैं? नहीं, फिल्म तो मैं वैसे बड़ी कम देखता हूँ। बचपन में भी? हाँ, जिंदगी फिल्म बनी हुई है एक, तो क्या फिल्म देखी? आप संजीदा गुफ्तगू पे आ गए, जिंदगी फिल्म बनी हुई है। और क्या, आप देखें ना, पुलिस पीछे लगी है, फाशिज्म की इंतहा हो चुकी है, जाली मुकदमात का अंबार है, जानों को खतरा है, मतलब ये तो कोई फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ एक इल्ज़ाम लगता था कि ये जितने पीटीआई में हैं, मम्मी डैडी हैं, बर्गर हैं, इन्हें क्या पता मज़ाहमत क्या होती है, इन्हें क्या पता पुलिस के साथ टकराव क्या होता है, तो अचानक तब्दील हो गया सब कुछ। बस ये हम यहाँ के जो पुरानी सोच है उसको तब्दील करने आए हैं, और हमारी जमात ने बड़ा मैच्योर किया है, इवॉल्व किया है, हमने भी बड़ा सीखा है। और लेकिन इस वक्त जमात ये है कि आपके मुल्क वफाक में 4 सूबों में 2 और इकाइयों में और पॉपुलर जमात है। इसके अलावा कौन सी, ये तो छोटी छोटी फैमिली पार्टीज़, चंद खित्तों में सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत मकबूलियत रह गई, वो भी ख़त्म। तो पाकिस्तान की अदाकारा भी पसंद नहीं है? महविश याद को आपके दौर में हाँ। नहीं, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता यार टीवी देखने का। मैं तो इवन खबरें देखने का टाइम नहीं मिलता, खबरें भी ट्विटर पे मिल रही होती हैं हमें चलते फिरते, तो बस सुबह अखबार भी पढ़ा और वो ये टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, को बचपन का वाक़या ऐसा कोई ईद से रिलेटेड आपको याद हो? आप ज़ाहिर है शुरू में बचपन में ही संजीदा थे। नहीं, संजीदा तो नहीं था लेकिन ईद में यही है कि ईद की खुशी बचपन में इतनी होती थी कि रात को नींद नहीं आती, और सुबह वालिद साहब, कभी भी रात को नींद नहीं आती कि सुबह डर होता है कि वालिद साहब ने सुबह 6 बजे 5 बजे उठा देना है नमाज पढ़ने के लिए, उस टेंशन में रात को भी नींद नहीं आती। तो लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिश्तेदारों से मिलके ज़रा बहुत खुशी होती है। हमें ये बताएं, पीटीआई में आपकी दोस्तियां भी हैं, यारी भी हैं?
मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, फवाद चौधरी, शहरियार अफरीदी, एक एक जुमला इनके बारे में। देखें, शहरियार अफरीदी जो हैं बड़े जज्बाती आदमी हैं, पैशनेट आदमी हैं। फवाद चौधरी बहुत ज़हीन और अस्ट्यूट आदमी हैं। मुराद सईद जो हैं वो उनकी तबीयत में भी जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, पैशनेट आदमी हैं। और चौथा नाम आपने क्या लिया था? चौथा लिया था अली मोहम्मद खान। हाँ, अली मोहम्मद खान बड़े महज़्ज़ब, वज़ादार आदमी हैं और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। शाह महमूद कुरैशी, अब तो चौधरी परवेज़ लाही भी आपकी जमात में आ गए हैं, असद उमर और परवेज़ खटक, इन 4 सीनियर बुजुर्ग रहनुमाओं के बारे में। परवेज़ खटक जो है जी, वो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अधीरक और बड़े ही प्रैक्टिकल सियासतदान है। परवेज़ लाई के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि अधीरक सियासतदान है, बहुत तजर्बा रखते हैं। असद उमर ज़हीन सियासतदान है और एक आप समझ लें कि उनका बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर बड़ी उनकी ग्रिप है। और एक और आपने परवेज़ लाई, शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद, हाँ शाह महमूद मैं समझता हूँ उनकी हमारे वाइस नाइब कप्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नब्ज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं। और सबसे जो सीनियर पॉलिटिशियंस में से सबसे ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है हमारे साथ, तो शाह साहब हैं। अब नौजवानों की अगर बात की जाए, आप हैं, मोना सिलाही हैं, ज़ैन कुरैशी हैं, इस तरह जिस तरह मियाँ महमूद रशीद के दामाद भी हैं और नौजवानों को आप लीड कर रहे हैं। नौजवानों के इन जो नाम लिए हैं इनमें भी पैशन है। हम सब तालिब इल्म हैं, हम सब तालिब इल्म हैं, हम सीख रहे हैं इमरान खान से। इमरान खान सिर्फ हमारे लीडर नहीं है, हमारे ट्यूटर भी हैं, हमें सिखाते भी हैं और हम बड़ा हमारे ज़िंदगियों में असर पड़ा है उनके उनके अक्स से और उनकी सोच से बहुत तब्दीलियाँ आई हैं हम सब की और हम अभी भी सीख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की ज़ेर साया बड़ी प्रिविलेज है हमें कि हम एक ऐसे शख्स के ज़ेर साया काम कर रहे हैं कि जो हर एक को ये मौका नहीं मिलता सीखने का उनसे, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनका जो अंदाज़ है और उनके जो अंदर जो ईमान और पॉजिटिविटी और एक जो डर और दलेरी है ना, वो बड़ा एक इन्फेक्शियस है, यानी कि ना वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो जो हमें सीखने का मौका मिल रहा है ना, वो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छी और नायाब तरीन एक नेमतों में से है। आलिया हमज़ा, कंवर शोज़त, मलिका बुखारी बहुत ज़बरदस्त हैं ये और सारे। डॉक्टर यास्मीन राशिद। हाँ, यास्मीन राशिद तो सीनियर हैं बहुत, और ये जो बाकी मेरे कॉलीग्स हैं, मैं समझता हूँ ये सियासत में इन्होंने एक नया कल्चर अडॉप्ट किया। पहले रिजर्व सीट पे आप देखें दूसरी जमातों में किसी की भाभी आ गई, किसी की बेटी आ गई या कोई और आ गई, तो ये वो ख़वातीन है कमल, जरताज, मलिका, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया। यानी कि आप देखें कि ये अपनी काबिलियत की बुनियाद पे और इनकी कंट्रीब्यूशन किसी डायरेक्टली, जरताज तो खैर डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन बाकियों की भी किसी डायरेक्टली इलेक्टेड एमएनए से कहीं ज़्यादा है। इनकी सोच, इनकी सर्विसेज, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप, वो और वाकई इन्होंने हक अदा किया है मखसूस नशिस्तों में। बुज़दार साहब के बारे में कि कहाँ कमी रह गई? मेरा ख्याल है बुज़दार साहब की कम्युनिकेशन वीक थी। बहरहाल हर बंदा 20/20 तो नहीं होता। तो खान साहब खुद इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपका भी होना है सुबह ही से? हमारा इंटरव्यू। तो पूछते क्या हैं वैसे, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं पंजाब में? वो यही पूछते हैं कि आपके ख्याल में जहाँ से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जिस हल्के से टिकटों के हो रहे हैं ना इंटरव्यूज़ के, यहाँ से क्यों आप लड़ना चाहते हैं और आप क्यों समझते हैं कि आप ही सबसे मौजूद उम्मीदवार हैं इस हल्के के। फिर बाकी कभी कभी दूसरी रुखों के ऊपर भी बात होती है कि आपकी तरीके इंसाफ में क्या सर्विसेज हैं, आप आगे क्या समझते हैं कि हमें किस तरह जाना चाहिए, इस पर भी बात होती है। बात भाई, जितने नाम मैंने लिए हैं, ईद के दिन अगर किसी इनमें से एक के घर जाना चाहें फैमिली के साथ, तो कौन सा है आपकी जमात का जो हमाद अज़हर के दिल के ज़्यादा करीब है, इमरान खान को निकाल के? यानी वो तो है ना कि आपके लीडर हैं। ये सारे दिल के करीब हैं। मैं ऐसे किसी एक का नाम लूँ, बाकी नहीं एक नाम तो बता दो, बता दें। नहीं, मैं बहुत सारों के घर जाऊँगा और किसी एक के नहीं, एक से चलिए शॉर्ट कर लेते हैं। मैं एक से ज़्यादा के सुबह पंजाब में किसी एक के घर जाना हो वो कौन होगा, केपीके में जाना हो कौन होगा, सिंध में यानी कराची में? पंजाब में फवाद के जाऊँगा मैं, ठीक। केपीके में शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान के जाऊँगा और सिंध में अली जैदी साहब के जाऊँगा। तो साउथ पंजाब में शाह साहब के जाऊँगा, शाह महमूद कुरैशी साहब के। हमें ये था कि आप मुराद सईद का नाम लेंगे। नहीं, मुराद सईद सवात इतना खूबसूरत इलाका है, ये भी है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उसके भी घर जाएंगे, उसके घर भी जाएंगे। चलें, हमाद भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमने सोचा कि सियासत से हटकर थोड़ी सी इनसे गपशप लगाई जाए। ईद का मौका है और ईद पे कौम को लास्ट में क्या पैगाम दें?
कौम को ही मैं यही पैगाम दूंगा कि ईद पे कोशिश करें, जो परेशानियां आजकल हमारे मुल्क में घिरी हुई हैं, ईद की नमाज़ के बाद एक तो उनके लिए दुआ करें कि वो ख़त्म होएं, कबूलियत का वक्त होता है, और उसके बाद जो सारा दिन है कुछ घंटों के लिए उन परेशानियों को एक तरफ रख के अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें और कोशिश करें कि इस मुश्किल वक्त में भी वो दिन खुशी से गुजारें। बहुत शुक्रिया जी। रफ्तार न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।